हेलो दोस्तों, मेरा नाम कल्याण है और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। पिछले 5 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं ऑनलाइन के जरिए मतलब यूट्यूब के जरिए आप सबके सामने आने का कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे वीडियोस में आप ज्यादातर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के वीडियोस पाएंगे। और सीधा टॉपिक में चलने के पहले आप अगर मेरे वीडियोस को लाइक करते हो तो चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि हमें भी एंकरेजमेंट मिले दूसरे वीडियो बनाने के लिए। और सब तरह के ज्योमेट्री वीडियोस को मैं अपलोड करने जा रहा हूं। ये आज से लेके मैंने शुरुआत किया है, ठीक है। अब देखो, मैं दूसरे भाग में पहुंचना चाहता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लाइंस एंड एंगल्स में लाइंस के बारे में पता किया है कि लाइंस क्या होते हैं, और लाइंस में लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये सब कुछ के बारे में पता किए हैं। और इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये सब कुछ बेसिक से चीजों पर हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की है। और आगे देखो, हम इसका दूसरा भाग होता है लाइंस के बाद हम लोग को पता करना पड़ता है एंगल्स, ठीक है। अब एंगल्स, हम दूसरा भाग है एंगल्स, और एंगल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अभी एंगल मतलब क्या होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ओके, एंगल इज एन अनडिफाइंड वर्ड। इसका डेफिनेशन नहीं होता है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अनुसार इसको हम अनडिफाइंड टर्म बोलते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड टर्म मतलब अभी इसको डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन एंगल होता क्या है, सिंपल सा फंडा है। अब देखो, ये हुआ रे, ये हुआ और एक रे, और वो दोनों का जो अंत पॉइंट है मतलब इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है। शुरुआत का जो पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है, वो दोनों के लिए कॉमन होता है, ओके। वो मतलब दो रेस, कैसे दो रेस, दो किरण जिसके एक ही कॉमन एंड पॉइंट या कॉमन इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो। कॉमन इनिशियल पॉइंट से दो रेस बने हैं, तो उनके बीच में जो कुछ भी मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं हम एंगल बोलते हैं। बस इतना ही, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एंगल एक अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। अब ये हो गया। तो देखो आज, और ये जो रेस में दो रेस है ना यहाँ पर, और इन दोनों रेस को एक एक को बोल के हम एक एक को आर्म बोलते हैं, एक एक को आर्म। और ये जो हुआ मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट, उसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये हुआ टर्मिनोलॉजी ऑफ एंगल। मतलब एंगल में क्या आपको पता करना पड़ता है, जहां जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है रेस का, उसको बोलते हैं वर्टेक्स, और जहां पर ये जो मेजरमेंट बोलते हैं उसको बोलते हैं एंगल। और एक एक रे जो होता है उसको बोलते हैं आर्म, या तो उसका साइड भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, आगे जाते जाते वो साइड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये हुआ एंगल का बेसिक और इसका टर्मिनोलॉजी। मतलब आर्म मतलब क्या होता है, और वर्टेक्स मतलब क्या होता है, और एंगल मतलब क्या होता है, ये तो इतना कुछ तो आपको पता चल गया होगा। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को जाते हैं। अब एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, उसको कैसे नाम दे सकते हो। अब एंगल को नाम देना कैसे, देखिए आज अभी देखो, मैं और एक ले रहा हूं। सपोज मैं यहां पर एक पॉइंट ये कंसिडर किया हूं, और यहां पर एक पॉइंट बी एज्यूम किया हूं, ठीक है। यहां पर दो पॉइंट्स, और ये जो वर्टेक्स हुआ वो हुआ पॉइंट वो। अब इसको कैसे हम नाम दे सकते हैं, मतलब एंगल को हम लोग ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम एंगल करके पुकारते हैं। और एंगल, ये कहां पर एंगल बना है, वो पर बना है कि नहीं। सो जो वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स हुआ, उसी पॉइंट को यहां पर लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो जैसे कि हमें यहां पर अगर ये पर बना हो तो कैसे लिख सकते हैं एंगल, ये समझे कि नहीं। ये हुआ एक तरह का रिप्रेजेंटेशन। और दूसरी तरह भी हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कैसे दूसरी तरह रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, देखिए अभी हम 3 लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 लेटर से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखो, यहां पर एंगल बना है वो पर, और यहां एक पॉइंट ये है,
कैसे आप नाप सकते हो, ये वो बी, या तो बी वो ये, मतलब ऐसे आप और कैसे तरह लिख सकते हो, एंगल ए वो बी, और आप एंगल बी वो ये भी लिख सकते हो। तो दोस्तों यहां पर एक ही चीज मानो कि आप किसी भी डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट करो, यह आपकी मर्जी है, लेकिन सेंटर लेटर जो होता है वो एंगल का वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, एंगल का वर्टेक्स होते हुए आप जिस तरह भी जिस ऑर्डर में भी रिप्रेजेंट करो, आपकी मर्जी, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी ये एंगल ओ भी लिख सकते हो, लेकिन एंगल बी ओ लिख सकते हो, लेकिन सेंटर लेटर मस्ट बी ओ। क्यों सेंटर लेटर वो होना चाहिए, क्योंकि वो पर ही एंगल बना है। ठीक है, तो आपको यहां पर एक क्वेश्चन आया होगा, अभी एक लेटर से तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर 3 लेटर क्यों, क्या इसकी जरूरत है? तो मैं आपके लिए एक सिचुएशन बताऊंगा। देखिए यहां पर एप्लीकेशन लिखता हूं, ये हुआ, ये देखो ए पी, ए क्यू, एक हुआ आर। अब देखिए यहां पर एंगल बना है वो पर। अब मैं पूछूंगा कि इस एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, मैं पेन जो दिखा रहा हूं उस एंगल का मतलब मेजरमेंट क्या होता है, मतलब अगर आप सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एंगल वो की नहीं, जरूर एंगल वो ही बोलोगे। क्यों एंगल वो बोलोगे, क्योंकि ये एंगल तो बन रहा है वो पर। अब देखो अगर मैं पूछूंगा इसका एंगल कितना है, ये दूसरा एंगल बोलने से वो भी आप क्या लिखोगे, वो ही लिखोगे, अगर सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना है तो। लेकिन अब देखो एंगल वो का मतलब दोनों को भी एंगल वो बोलेगे तो कंपल्सरी आपको कंफ्यूजन होगा कि नहीं, क्योंकि किस एंगल वो मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट करना है या तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करना है, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए जब कॉमन वर्टेक्स के जरिए 2-3 एंगल्स बनते हैं, ऐसे अगर 2-3 एंगल्स बनेंगे तो इस ऐसे जब सिचुएशन आता है वहां पर अगर सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे टाइम में आपको 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन बेहतर होता है। ओके, 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल बेहतर होता है, ताकि आप एंगल को अच्छी तरह पहचान सको। ठीक है, कैसे लिख सकते हो, देखो अब यहां पर इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल पी वो क्यू है कि नहीं, एंगल पी ओ क्यू, या तो एंगल क्यू ओ पी, सेंटर लेटर वो होना चाहिए। आप इस एंगल को आप कैसे लिख सकते हो, एंगल क्यू वो आर, या तो एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का एंगल सब तो डिफरेंशिएट हो रहे हैं कि नहीं, मतलब ये तो अलग है। इसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि कौन सा एंगल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे कि नहीं। मतलब एक ही कॉमन वर्टेक्स पर अगर 2-3 एंगल बन जाते हैं तो आप सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका पता आपको नहीं चलेगा, क्योंकि सभी वो एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं। तो आपको यहां पर 3 लेटर्स का रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी हो जाता है, ताकि एंगल को डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, तो मेरा समझाने के बाद सिर्फ इतना ही है कि मैं ज्योमेट्री में एक छोटा से छोटा बात को भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बाद में दिक्कत पहुंचे। इसीलिए सब कुछ छोटी छोटी चीजों को भी समझा रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम अंदर जाते रहेंगे, हम लोग का प्रॉब्लम का साइज बढ़ता जाएगा और थ्योरम्स का साइज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बिगनिंग है, शुरुआत है दोस्तों, ये पिक्चर और बाकी है। तो देखिए अब यहां पर हो गया एंगल का रिप्रेजेंटेशन, कैसा एंगल को पढ़ना पड़ता है, मतलब कैसा लिखना पड़ता है, ये सब कुछ पता चल गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल कितने तरह के होते हैं, एंगल के टाइप्स कितने होते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको आसानी से एक बात समझाना चाहता हूं कि एंगल के टाइप्स को ओके 2 तरह से हम विभाग कर सकते हैं, मतलब विभाजन कर सकते हैं। मतलब देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स, अभी दो तरह से हम लोग इसका विभाजन करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। किसके जरिए, पहला होता है मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स के हिसाब से,
एंगल के मेजरमेंट्स के हिसाब से कुछ एंगल्स को सेपरेट करते हैं और एंगल्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। देखें, मेजरमेंट्स के हिसाब से कुछ टाइप के एंगल्स बनते हैं और एंगल्स को कंबाइन करने की वजह से कुछ टाइप का एंगल बनता है। देखिए, पहला कौन सा है? मेजरमेंट्स के जरिए एंगल के टाइप्स। मतलब मेजरमेंट्स के हिसाब से अगर आप मतलब एंगल के टाइप्स देखेंगे तो कौन से हैं? बहुत सिंपल सा चीज है, आप जानते भी होंगे, फिर भी हम बेसिक का डिस्कस कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अभी एक रे हुआ, अगर एंगल बनना है तो कितने रेस मांगते हैं? 2 रेस के लिए, मतलब 2 रेस की जरूरत पड़ती है। अब जब 2 रेस में एक रे तो वैसे ही रहता है और एक रे ही घूमता रहता है ताकि एंगल डिफाइन करे, ठीक है। तो अब ये हुआ सीधा रे, और एक रे भी है लेकिन वो हुआ उसी पर रे पर कोइंसाइड हुआ है, मतलब इसी रे पर अलग रे भी है। मतलब दोनों रे अलग है कि एक ही है? एक ही हो गया। मतलब उन दोनों रेस के बीच में एंगल कितना बनता है? 0 की नहीं? तो इस संदर्भ में हम इन दोनों रेस के बीच का एंगल, ओके, 0 एंगल बोलते हैं और इसका नाम भी 0 एंगल है। 0 एंगल, ठीक है। अब देखो यहां पर, जैसे कि आप जानते हो, आपके बचपन से आपने सुना ही होगा कि अगर एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल, मतलब लंबकोण। अब राइट एंगल से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? देखो, अब यहां पर एक एंगल बना रहा हूं, ये देखिए, ये हुआ, इसका मेजरमेंट सपोज समझो x है, तो x तो कंपल्सरी किससे ज्यादा है? 0 डिग्री से तो ज्यादा है, लेकिन कितने से कम है? 90 डिग्री के अंदर है कि नहीं? 0 और 90, मतलब किससे 90 डिग्री के अंदर है, तो इसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट, अगर एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, अब ये हुआ 90 डिग्री, तो इसको अभी क्या बोलते हैं? आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी, ओके, राइट एंगल, ठीक है। अब जब एंगल 90 डिग्री को भी पार कर दिया, मतलब 90 डिग्री से ऊपर हो गया, लेकिन 180 डिग्री तो कम है। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब यहां पर अगर x डिग्री का एंगल है, वो 90 डिग्री के ऊपर है और किससे कम है? 180 डिग्री के कम है। मतलब ये जो एंगल बना है ये 90 और 180 के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ, अगर आप एग्जैक्टली टू ऑपोजिटली डायरेक्टेड रेस लेते हो, मतलब एक रे और दूसरे रे एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री बनते वक्त दोनों सेपरेट रेस नहीं कहे जाते, ये पूरा मिलकर एक सरल रेखा हो जाता है। इसकी वजह से इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसे कौन सा एंगल बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब देखो दोस्तों, इस तरफ लिख रहा हूं, ये हुआ स्ट्रेट एंगल। अब देखो, अगर एंगल स्ट्रेट एंगल को भी पार कर दिया, मतलब स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा हो गया। अगर यहां पर x है तो x की कैसा लिया गया है? यहां पर देखिए, x लिया गया है, x आया है 180 के ऊपर और 360 के नीचे, मतलब 180 और 360 डिग्री के बीच के एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल। अब दोस्तों जब एक रे ऐसा भ्रमण कर रहा है तो पूरा भ्रमण जब हो जाता है फिर आके अपने आप ही रे उसी रे से कोइंसाइड हो जाता है, मतलब जहां से वो शुरुआत हुआ था वहीं पर आके रुक जाता है। तो इसका पूरा नाप होता है 360 डिग्री और इसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अपनी भाषा में हम इसे कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल। ये हुए मेजरमेंट्स के हिसाब से एंगल के टाइप्स, मतलब अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स आप अगर बात करोगे तो ये हुए एंगल के टाइप्स। कौन से एंगल से हो? एक हुआ जीरो एंगल, जिन रेस के बीच में एंगल जीरो हो, और दूसरा हुआ एक्यूट एंगल, जबकि दोनों रेस के बीच का एंगल 0 और 90 के बीच होता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है, और एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। और अगर जो एंगल 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से कम होता है उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और एग्जैक्टली अगर 180 डिग्री से समान होता है तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और अगर 180 डिग्री से ऊपर और 360 डिग्री से कम होता है तो हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जब वो पूरा भ्रमण पूरा कर लेता है, पूरा भ्रमण कंप्लीट करने का अर्थ होता है 360 डिग्री का एंगल बनाना, तो उसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। ये हुए मेजरमेंट्स के हिसाब से एंगल के टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप एंगल के टाइप्स कॉम्बिनेशंस की वजह से देखो तो वहां पर भी बहुत सारे एंगल्स आते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस की वजह से कौन से एंगल आते हैं हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर देखो, डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशंस। अब क्या होते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब ये तो देखो दोस्तों, यहां पर हुआ मैंने यहां पर कोई मानो 70 डिग्री ले लिया, ठीक है, और यहां पर कोई 20 डिग्री लिया, 20 डिग्री। तो बोलो दोस्तों, इन दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है? 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री के समान है कि नहीं? मतलब एक लंबकोण बना है कि नहीं? मतलब अगर दो या दो से ज्यादा एंगल्स को जोड़ने से अगर आपको 90 डिग्री रिजल्ट मिलता है तो उन दोनों को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, या मानो मैं और एक सिचुएशन बता रहा हूं आपको। ये हुआ एक एंगल और इसकी नाप है 130 डिग्री, और ये हुआ और एक एंगल, इसकी नाप है 50 डिग्री। अब बोले इसमें इन दोनों का कुल मिला के कितना होता है? 130 डिग्री और 50 डिग्री मिलाने से कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब ये हुआ स्ट्रेट एंगल के नहीं? मतलब अगर दो या दो से ज्यादा एंगल्स को आप अगर जोड़ोगे तो अगर आपका रिजल्ट 180 डिग्री होता है तो उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंडीशन। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल्स को जोड़ने पर अगर रिजल्ट 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दोनों एंगल्स को जोड़ने पर या दो से ज्यादा एंगल्स को जोड़ने पर अगर रिजल्ट मिलता है 180 डिग्री तो हम उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और ये इनको डिस्कस करने के बाद और एक टाइप का एंगल जो होता है उसको मैं बोलना चाहता हूं। तो अभी ये आप सबको समझ में आ गया होगा, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं कुछ एंगल को प्लॉट कर रहा हूं। देखिए, इन एंगल को खींचने के बाद आपको क्या समझ में आया? देखिए यहां पर हुआ, यहां पर कितने एंगल्स बने हैं दोस्तों? दो एंगल्स गिने, 1 2। सपोज इसका नाम है x और इसका नाम हुआ y। तो बोलो दोस्तों, ये एंगल्स का पोजीशन क्या हुआ? दोनों एंगल्स एक कॉमन रे के दोनों एक दूसरे तरफ है कि नहीं? मतलब ये कॉमन रे है,
इस एंगल पर भी एक रे कनेक्ट करता है और इस एंगल को भी ये रे कनेक्ट करता है। मतलब ये कॉमन रे के बगल में दोनों तरफ जो एंगल्स बने हुए होते हैं एक ही वर्टेक्स पर। ओके, दोनों एक कॉमन रे के बगल में दोनों तरफ बने हुए एंगल्स के पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेसेंट एंगल्स। देखो यहां पर पेयर कौन सा है? एंगल एक्स, एंगल वाई, इसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। मतलब कंडीशन क्या है हमारा? एक रे के मतलब कॉमन रे के दोनों तरफ एंगल्स को बनना है। लेकिन देखो दोस्तों, यहां पर छोटा सा मिसकंसेप्शन भी होता है। अगर ऐसा एंगल हुआ, यहां पर कॉमन रे है, ये भी कॉमन रे है, और यहां पर बना ये और यहां पर बना है बी, क्या हम ए और बी को भी एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिर्फ कॉमन रे के बगल में होना ही जरूरत नहीं, बल्कि आपको कॉमन वर्टेक्स भी होना है। मतलब यही वर्टेक्स पर दोनों एंगल को बनना पड़ेगा। लेकिन देखो यहां पर वर्टेक्स अलग हो गया और इसका वर्टेक्स अलग हो गया। मतलब दो दूसरे वर्टेक्स पर अगर एंगल बने हैं, अगर वो चाहे एक ही रे के दोनों तरफ बने हैं, तो भी उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब एक कॉमन रे के दोनों तरफ बनना ही नहीं, इसके अलावा एक ही वर्टेक्स पर बनना भी बहुत जरूरत बात होती है। ठीक है, तो अभी यहां पर आप एडजेसेंट एंगल्स को समझ गए होंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब देखो एडजेसेंट एंगल्स होने के बाद मैं कुछ दूसरे टाइप का एंगल बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से ज्योमेट्री का बड़ा सा गेटवे खुल जाता है। यहीं से ज्योमेट्री का गेटवे खुलता है। और इन जो एंगल्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इन्हीं एंगल्स की वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं टिल द एंड ऑफ ज्योमेट्री। तो वो कौन सा एंगल्स है? देखिए, अब ये हुआ एक रे, इसका हुआ अपोजिटली डायरेक्टेड रे। मतलब इनके बीच का एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि टू ऑपोजिटली डायरेक्टेड रेस के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है और उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब देखो दोस्तों, मैं और यही इसी पॉइंट से और एक रे को बना के ये दोनों एंगल को स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया। सपोज इसका नाम हुआ ए और इसका नाम हुआ बी। जितना भी अलग कर दो, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आता है कि नहीं? हाँ, एग्जैक्टली। मतलब ये दोनों एंगल्स को जोड़ने से 180 डिग्री आता है, क्योंकि ये जो हमने नया सा रे यहां पर बनाया है, वो रे बनाने से पहले वो स्ट्रेट एंगल था। अब स्ट्रेट एंगल को आपने स्प्लिट किया। जब स्ट्रेट एंगल को आपने स्प्लिट किया तो जोड़ोगे तो स्ट्रेट एंगल ही आएगा ना। अब बोलो, यहां पर कौन कौन से कंडीशन होते हैं? क्या हम ये दोनों एंगल्स ए और बी को एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं कि नहीं? जरूर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक ही वर्टेक्स पर बने हैं और एक ही कॉमन आर्म के अगल बगल, मतलब दोनों तरफ बने। मतलब कॉमन रे के दोनों तरफ बने और एक ही वर्टेक्स पर बने, तो हम इसे एडजेसेंट एंगल का पेयर बोल सकते हैं। और उसके अलावा ये दोनों को जोड़ने से कितना आता है? 180 डिग्री। मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। मतलब अगर दो एंगल्स एडजेसेंट हो और सप्लीमेंट्री भी हो, दोनों होंगे, तो उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अभी नया टाइप का एंगल्स कौन है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या तो हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। तो इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। मतलब हमारे लिए यहां पर मतलब यहां पर कौन सी कंडीशंस की जरूरत पड़ी है बताइए? यहां पर दोनों एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट भी होना पड़ता है, और सप्लीमेंट्री मतलब क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके,
ये दोनों कंडीशन मतलब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों होल्ड करेंगे तो इन एंगल्स के पेयर को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो अब हम कॉम्बिनेशंस की वजह से मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से कितने टाइप ऑफ एंगल्स हमने पढ़ा है, यहाँ पर 4 टाइप। देखो मैं और एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको अगर कुछ समझ में आए तो उसकी रिकरेक्शन हो जाएगा। देखिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स का टोटल अगर 180 डिग्री होता है तो। उसके बाद हुआ एडजेसेंट एंगल्स, का मतलब क्या है, एक ही कॉमन वर्टेक्स पर कॉमन रे के दोनों तरफ बने हुए एंगल का पेयर। उसके बाद क्या हुआ, लीनियर पेयर का मतलब क्या बोला हमने, अगर तो अगर एक ही कॉमन वर्टेक्स पर अगर एडजेसेंट दो एंगल्स एडजेसेंट भी हो और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री भी हो, मतलब उन दोनों के टोटल नाप 180 डिग्री हो, तो उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर। मतलब कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, मतलब ये सब टाइप के एंगल्स में 2 या 3 एंगल्स को जोड़ने से कुछ टाइप बने, इसलिए कॉम्बिनेशंस की वजह से इनको ऐसे इन टाइप्स में वर्गीकरण करते हैं। और पहले वाले जो बताए वो मेजरमेंट्स की वजह से। ठीक है, अब तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखो दोस्तों, मैं सब चैप्टर्स को इंटरलिंकिंग के जरिए पढ़ाता हूं। मतलब कैसे, अब नेक्स्ट वीडियो में आप किसका मालूम करने जाएंगे बताइए। ये जो हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, उसके बाद हमने पढ़ा है एडजेसेंट, उसके बाद हम पढ़ा है लीनियर पेयर। तो अगले वीडियो में आप क्या देखने जा रहे हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको अगले वीडियो में उसके बेसिक्स और उसके ऊपर दिया हुआ एक्सरसाइज हम बनाएंगे। तो अगले वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉब्लम्स के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है, मतलब आप रियली मेरे टीचिंग को लाइक कर रहे हो, ओके, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर हो जाओ ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ाई में लगे रहो। मैं पूरा 100% का कंटेंट आपको पहुंचाने जा रहा हूं। थैंक यू।